बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज़ इस दुआ से करता हूं कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। तो ईद स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं मटन पुलाव की ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है बनाना और बनती भी बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी का आगाज़ करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं ऐसी मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ रोज़ लेके आता रहूँ। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं मटन पुलाव की रेसिपी, वो भी मेरे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने लिए 1 kg यहाँ पे राइस बासमती और साथ में 1 किलो लिया है मैंने मटन, और मटन की बोटियाँ मैंने दरमियानी कराई हैं। और अब इसको, चावल को हम भिगो देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 लीटर पानी, फ्लेम को कर देंगे हाई ताकि उबाल आ जाए। ऐड करेंगे इसमें तेज़पात और दालचीनी का एक टुकड़ा, 10 से 12 अदद काली मिर्ची के दाने और 10 से 12 अदद लौंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरे का, ये सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देना है लहसुन और अदरक, 10 से 12 अदद लहसुन के जमे और 3 टुकड़े अदरक के मैंने लिए छोटे वाले, ये इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर प्याज 1 प्याली, जो कि 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने काट लिया। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें नमक 1 चम्मच और साथ में ऐड कर देंगे मटन 1 kg। और मटन को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो 10 से 20 मिनट के अंदर जो है मटन गल जाता है। तो आप चेक कर लेते हैं 1 घंटे के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मटन हमारा गल कर तैयार हो चुका है। और अब तैयारी करते हैं स्ट्रेनर की मदद से इसको छानने की। सबसे पहले निकालेंगे हम मटन की बोटियाँ, सेपरेट कर लेंगे चम्मच की मदद से, और उसके बाद स्ट्रेनर की मदद से तमाम की तमाम यखनी हमने निकाल लेनी है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम ज़ाया कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको मेरी ये कैसी लगी। तो अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ और सेकंड स्टेप में एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे 1 प्याली भर के घी का, और ऐड करेंगे 1 प्याली भर के प्याज का जो मैंने काट लिया है, जो कि 1 पाव प्याज है। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए मीडियम फ्लेम पे। और जब ये ब्राउन हो जाएगी तो आधी प्याज हम सेपरेट कर लेंगे गार्निश के लिए, और आधी प्याज जो है वो इसी पैन में हम रहने देंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला जिसमें तेज़पात है, दालचीनी के 3 टुकड़े हैं, और अब हम ऐड करेंगे इसमें काला ज़ीरा 1 चम्मच और लौंगे, काली मिर्चें और दालचीनी, ये सारे गरम मसाले ऐड करने के बाद इसको आधा मिनट हमने लो फ्लेम पे पकाना है ताकि इसका टेस्ट आ जाए इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के, और साथ ही ऐड कर देंगे इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि 10 से 12 अदद छोटी साइज़ की मैंने हरी मिर्चें ली थी, उसको पेस्ट बना लिया था, और वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे आधे मिनट के लिए। थोड़ा सा इसमें हमने ऐड कर लेना है पानी ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए, मिर्चों का भी टेस्ट और गरम मसाले का भी टेस्ट इसमें अच्छी तरीके से आ जाए। पुलाव में ऐड करेंगे 1 प्याली भर के यहाँ पे दही उसके बाद, और दही जो मैंने ली है वो तकरीबन 200 ग्राम है, और उसको भी भून लेंगे अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर यखनी मटन समेत, वो इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे हाई, और बॉयल आने का करेंगे इंतज़ार। बॉयल जब आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है राइस जो हमने भिगोए थे आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं राइस बासमती, तो ये ज़रा अच्छे बनते हैं, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि बासमती पुराना जो है वो आप लें ताकि इसकी खुशबू और जायका अच्छा आए। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बॉयल आने के बाद इसमें हमने ऐड कर देना है मज़ीद मसाला जार, जिसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले पुदीना, तो आधी गड्डी पुदीना मैंने ली। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें 10 से 12 अदद हरी मिर्चें जो मैंने बीच से कट कर ली हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा चला लेंगे इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 3 से 4 मिनट के बाद जो है वो आधे से ज़्यादा पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी के, ताकि हर चावल जो है वो खिला खिला बने। और इसके अंदर गार्निश के लिए ऐड कर देंगे थोड़ी सी प्याज, और इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाइएगा, तो हर चावल देखें खिला खिला और अलग अलग है। ये तरीका आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा इसको बनाने के लिए। तो अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए, रेसिपीज़ देखने के लिए, यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें
ताकि आपके लिए मैं ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ रोज़ लेके आता रहूँ। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की ये मटन पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आप इसको बना के ईद पे ज़रूर ख़ुद भी खाइए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए और तारीफ़ें वसूल कीजिए। तो मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।